श्रुति बाय अनंत टेल्स। हम आपके लिए लाए हैं अर्जुन और भीम की कहानी। श्रुति करिए। बहुत ही भयानक दृश्य था। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था। इधर सारे कौरवों का अंत हो गया था। सिर्फ उनकी विधवाओं की चीखें बाकी थी। तो उधर द्रौपदी की आंखें अपने सारे बच्चों को खोने के दुख से लाल थी और बाल कौरवों के लहू से। पांडवों के खेमे में सारे महारथी इकट्ठे थे। सारे योद्धा युद्ध में अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। कुछ सच कह रहे थे तो कुछ बहुत ही ज्यादा कह रहे थे। तभी गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन में महानता को लेकर कहासुनी हो गई। भीम ने गरजती हुई आवाज में कहा, मैंने सारे कौरवों का खून ही नहीं बहाया, बल्कि दुशासन की छाती का लहू तक पिया है। क्या कोई ऐसा वीर है जो यह कर पाया हो? तब अर्जुन ने शब्दों के यह बाण छोड़े। मैंने ही पितामह और कर्ण जैसे महारथियों को रोक रखा था। अगर वो ना रुकते तो यह जो सबकी जबान चल रही है वो रुक चुकी होती। सारा खेमा दो गुटों में बट गया था। आधे भीम के पक्ष में थे तो आधे अर्जुन के। कभी भीम का पलड़ा भारी होता तो कभी अर्जुन का। पर सच तो यह है कि कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। जब दोनों गुटों के लिए फैसला करना नामुमकिन सा हो गया तो उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाने का फैसला किया, जिनके लिए सब मुमकिन था। उन्होंने अपनी समस्या श्री कृष्ण के सामने रखी और उनसे विनती की कि वो बताएं कि दोनों में से बेहतर योद्धा कौन है। कृष्ण बस मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मैं तो अर्जुन का सारथी था। जितनी बारीकी से मैंने उसको लड़ते देखा है उस तरह से भीम को नहीं देखा। इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि दोनों में से बेहतर कौन है। कृष्ण से भी कोई उत्तर नहीं पाकर सबका चेहरा उतर गया। सबको ऐसे मायूस देख लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एक रास्ता निकाला और कहा, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सामने एक पहाड़ है। वहां एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर एक कटा शीश बसता है। उस शीश ने जरूर सब कुछ ध्यान से देखा होगा, तो तुम उससे जाकर पूछ सकते हो। अब सब के सब अपना शीश उठाकर उस शीश के पास पहुंच गए और उससे भी वही सवाल पूछा। उनके सवाल सुनकर उस शीश का सर ही घूम गया और उसने कहा, यह भीम कौन है? ये सुन अर्जुन के समर्थक जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले वो कुछ कहते, उस शीश ने फिर कह दिया, यह अर्जुन कौन है? अब यह सुन भीम के पक्ष वाले योद्धा हंसने लगे। भीम और अर्जुन दोनों ही जरा परेशान हो गए और उस शीश से पूछा, तुम हमें नहीं जानते? हम पांडव हैं। हमने कौरवों को परास्त किया है। अब उस शीश का दिमाग और खराब हो गया और उसने पूछा, यह पांडव कौन है और यह कौरव कौन है? तब सभी ने हैरानी से उस शीश से पूछा, तुम यहां पेड़ पर चढ़कर क्या देख रहे थे? अगर पांडवों और कौरवों को नहीं पहचानते? तब उस शीश ने कहा, मैंने देखा मूर्ख राजा
धन धान्य संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे थे और श्री कृष्ण का सुदर्शन युद्ध भूमि में सबका सर काट रहा था। रक्त गिर रहा था और भूदेवी रक्त विलासिनी काली बनकर उस लहू को पी रही थी, अपनी प्यास बुझा रही थी। इन राजाओं ने उसका इतना शोषण जो किया था, सारे योद्धाओं को इस महायुद्ध का एक नया नजरिया मिला और सब के सब नजर झुकाकर वापस अपने खेमे की तरफ चल दिए।